हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th का दिगंत भाग 2 जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और इसमें 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। जिसमें पहला चैप्टर होगा बातचीत, जिसको लिखे हैं बाल कृष्ण भट्ट, और दूसरा चैप्टर होगा उसने कहा था, जिसको लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए आइए हम लोग आज, और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला होगा बाल कृष्ण भट्ट किसके लेखक हैं? जूठन का, बातचीत का, शिक्षा का या रोज का? तो इसका सबसे सही ऑप्शन होगा बातचीत। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बातचीत होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बातचीत। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बातचीत होगा। बाल कृष्ण भट्ट किसके लेखक हैं? तो बातचीत के हैं। बाल कृष्ण भट्ट किसके लेखक हैं? तो बातचीत के हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होगा बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट, शिव प्रसाद भट्ट या जयशंकर प्रसाद भट्ट या ओम प्रकाश भट्ट? इसमें ऑप्शन कौन होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बेनी प्रसाद भट्ट थे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 1844 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 को हुई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट की मां कौन थी? बाल कृष्ण भट्ट की मां कौन थी? सावित्री देवी, पार्वती देवी या कलावती देवी या इनमें से कोई नहीं? कौन होगा? बाल कृष्ण भट्ट की मां कौन होगी? तो सावित्री देवी होगी, पार्वती देवी होगी, कलावती देवी होगी, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा पार्वती देवी। इसका सही ऑप्शन कौन जाएगा? पार्वती देवी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचयिता थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचयिता थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचयिता थे? ठीक ना? तो भारतेंद्र युग के थे, कि द्विवेदी युग के थे, कि दोनों युग के थे, कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन होगा भारतेंद्र युग के। वो किस युग के कवि थे? तो भारतेंद्र युग के छत्र छाया में उन्होंने सभी कहानियां, सभी लेख और सभी निबंध लिखे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? इसका ऑप्शन कौन होगा? तर्क होगा, कि जिज्ञासा होगा, आत्मीयता होगा, कि उपयुक्त सभी होगा? कौन होगा इसमें ऑप्शन? तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। डी फॉर दिल। क्या होगा? डी होगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो तर्क भी होता है, जिज्ञासा भी होता है, बात आत्मीयता भी होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
बातचीत के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली के बारे में बताना चाहते हैं, कि संवाद की शैली के बारे में बताना चाहते हैं, कि दोनों के बारे में बताना चाहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन होगा बातचीत की शैली। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बातचीत की शैली। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन का, बालकृष्ण भट्ट कहाँ के थे? बालकृष्ण भट्ट कहाँ के थे? तो इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के वो रहने वाले थे। बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वो निवासी थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आर्यवर्त, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप इसका सही आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का उन्होंने संपादन किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कब किए थे? कब किए थे? तो 1877 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1877 ईस्वी में किए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौ अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? यह एक उपन्यास लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है? सौ अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट का है, कि शमशेर बहादुर सिंह का है, कि नाभदास का है, कि रघुवीर सहाय का है? इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट होगा। कौन होगा? बालकृष्ण भट्ट होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। सौ अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। सौ अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन ने बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से बातचीत के चैप्टर में एक एडिसन नाम के व्यक्ति आते हैं और उन्हीं के अनुसार यानी बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 10 लोगों के बीच हो सकती है, कि 2 लोगों के बीच हो सकती है, कि 5 लोगों के बीच हो सकती है, कि 3 लोगों के बीच हो सकती है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन 2 होगा। क्या होगा? यानी एडिसन ने बताया था कि असल में बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है। असल में बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बातचीत के पश्चात मन किस प्रकार का हो सकता है? यानी हम लोग बातचीत करेंगे किसी दूसरे के माध्यम से तो हम लोग का मन कैसा हो सकता है? ठीक ना? मन किस प्रकार का हो सकता है? मन किस प्रकार का हो सकता है? ईर्ष्यापूर्ण होगा। अगर हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो मन हमारा कैसा होगा? ईर्ष्यापूर्ण होगा, कि क्रोधपूर्ण होगा, कि हल्का एवं स्वच्छ होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा
हल्का एवं स्वच्छ होगा। क्या होगा? हल्का एवं स्वच्छ होगा। क्योंकि किसी से भी अगर हम बातचीत करते हैं तो मन क्या होता है? हल्का हो जाता है और उससे क्या हो जाता है? हम स्वच्छ भी रहते हैं। क्योंकि इसमें बालकृष्ण भट्ट बताए हैं कि अगर हम किसी के माध्यम से मन का बात नहीं कहते हैं तो उसमें घाव और मवाद जम जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? सॉरी, इसके लिए थोड़े से प्रॉब्लम हो गया। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है? तो आदि काल के कवि थे कि आधुनिक काल के कवि थे? आधुनिक काल के कवि थे कि ऋतकाल के कवि थे कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बालकृष्ण भट्ट जो थे ये आदि काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? तो आदि काल के कवि थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों के कितने लोगों के बीच बातचीत राम रमौले कहलाता है? यानी बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने लोगों के बीच राम रमौलिया कहलाता है? 2 लोगों के बीच, 2 से कम लोगों के बीच, 2 से अधिक लोगों के बीच, इनमें से कोई नहीं। यानी असल में राम रमौलिया जो बातचीत होता है ये 2 से अधिक लोगों के बीच होता है। कितने लोगों के बीच होता है? 2 से अधिक लोगों के बीच होता है। ठीक ना? आप लोग इसका सही सही आंसर लगाते जाइएगा। ठीक ना? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की पत्नी का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट की पत्नी का क्या नाम था? पार्वती देवी था कि रंभा देवी था? रंभा देवी नहीं होगा, रंभा। रंभा देवी, रंभा देवी था। यहां पर गलत है, रंभा देवी होगा। कलावती देवी या सरस्वती देवी? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रंभा देवी ही होगा। क्या होगा? रंभा देवी होगा। बालकृष्ण भट्ट की पत्नी का क्या नाम था? तो रंभा देवी था। बालकृष्ण भट्ट की पत्नी का क्या नाम था? तो रंभा देवी था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें ऑप्शन में कौन ऐसा है कि जो बालकृष्ण भट्ट ने इसको नहीं रचा, इसको नहीं लिखा है? यानी कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? रेल का टिकट का खेल, परीक्षा गुरु, बाल विवाह या बद्ध? इसमें कौन ऐसा है कि जो बालकृष्ण भट्ट नहीं लिखे? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, यानी परीक्षा गुरु होगा। क्या होगा? परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट क्या किए हैं? नहीं लिखे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
नाटक के शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा कहते हैं? नाटक के शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? हम वंदना कहते हैं, आरती कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं या भजन कहते हैं? क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं या वंदना कहते हैं या आरती कहते हैं या भजन कहते हैं? इसका सही ऑप्शन जाएगा नांदी पाठ है। क्या जाएगा? नांदी पाठ है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसका कथन है? यह बात किसका कहा हुआ है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी गुण और दोष का पता चलता है। यह बात किसने कहा? एडिसन ने कहा कि वेन जॉनसन ने कहा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा कि इनमें से कोई नहीं कहा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वेन जॉनसन होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वेन जॉनसन होगा। बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है, यानी गुण और दोष का पता चलता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक्य शक्ति के न होने से, कि आत्मवार्तालाप के न होने से, आत्मीयता के न होने से, इनमें से कोई नहीं? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके न होने से यह सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होगी? ऐसा किसका बात हो? तो वाक्य शक्ति के नहीं होने से यहां पर क्या होगा? सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होगी। वाक्य शक्ति को न होने से सृष्टि क्या होगी? गूंगी प्रतीत होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया है? बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया है? किस शब्दकोश का संपादन किया है उन्होंने? अंग्रेजी शब्दकोश का, उर्दू शब्दकोश का, संस्कृत शब्दकोश का कि हिंदी शब्दकोश का? हिंदी शब्दकोश का। हिंदी शब्दकोश का किसका संपादन किया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों से ज्यादा प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों से ज्यादा प्रचलित है? तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बोलने की कला। बोलने की कला कहां के लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित है? तो ये बात अमेरिका में प्रचलित है कि भारत में प्रचलित है कि यूरोप में प्रचलित है कि चीन में प्रचलित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा, यानी यूरोप होगा। क्या होगा? यूरोप होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राम रमौला कितने लोगों के बीच बातचीत को कहते हैं? 2 लोगों के बीच कहते हैं, या 2 से कम लोगों के बीच कहते हैं, या 4 से अधिक लोगों के बीच कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत करते हैं हम लोग, वो लोग क्या कहते हैं? राम रमौलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? राम रमौलिया, या सभा कहते हैं, या मीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सभा कहते हैं या मीटिंग कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों, हम आप लोगों को कहे थे कि बातचीत के साथ साथ उसने कहा था, बात
बातचीत के साथ साथ हम कहे थे कि उसने कहा था, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। जो बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है। बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम कराएंगे उसने कहा था, जिसको लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 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 बातचीत के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जितने भी बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन थे, मैंने उसे करा दिया। ठीक, उसके बाद उसने कहा था यानी क्लास 12th का उसने चैप्टर नंबर 2 का उसने कहा था। उसका लेखक कौन है? गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का, इसमें 25 नंबर हो गया। उसने कहा था, कहानी में कौन से शहर का चित्रण किया गया है? ये कहानी जो है उसने कहा था, किस कहानी का मतलब कि इसमें चित्रण किया गया है, किस कहानी के बारे में बताया गया है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो किस कहानी का वर्णन किए है? उसने कहा था मैं बनारस का यानी वाराणसी के लिए, अमृतसर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए कि जयपुर के लिए। तो इसका कहानी किसके लिए है? तो अमृतसर की कहानी है। उसने कहा था मैं किसकी कहानी है? तो अमृतसर की कहानी है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? यह कहानी कब प्रकाशित हुआ था? आप लोगों को बताया गया है कि यह कहानी कब प्रकाशित हुआ। 1910 में हुआ था कि 1912 में हुआ था कि 1918 में हुआ था कि 1915 में हुआ था? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ है? तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में प्रकाशित हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पाठ्य पुस्तक में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? इस 4 ऑप्शन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? इस चैप्टर में गुलेरी आपके पाठ्य पुस्तक में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? तो जूठन है कि शिक्षा है कि त्रिध है? ये उसने कहा था। अभी जस्ट ही बात कर रहे हैं कि उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसने कौन सी कहानी लिखे थे? उसने कहा थे। कब लिखे थे? तो 1915 में लिखे थे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो वह गुलेरी के थे, लमही के थे कि जयपुर के थे कि वाराणसी के थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो वह जयपुर के मूल निवासी थे। वह कहां के थे? जयपुर के मूल निवासी थे। वह गुलेरी नगर में रहते थे। जयपुर के क्या थे? वह मूल निवासी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचयिता थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचयिता थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचयिता थे? तो वो आधुनिक युग के थे कि द्विवेदी युग के थे कि प्रेमचंद युग के थे कि इनमें से कोई नहीं? ठीक ना? तो वे चंद्रधर शर्मा जो थे वो किस युग के रचयिता थे? तो द्विवेदी युग के। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। अब इसके बाद चंद्रधर शर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह कौन से कहानी के पात्र हैं? ये जो लहना नाम आया है, लहना सिंह, ये कौन से कहानी के पात्र है? यानी इस कहानी कौन से, जूठन कहानी के पात्र है, कि शिक्षा कहानी के पात्र है, कि त्रिद कहानी के पात्र है, कि उसने कहा था उस कहानी के पात्र हैं? तो कौन से कहानी के पात्र हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। यानी लहना सिंह उसने कहा था से कहानी के पात्र थे, उसने कहा था इस कहानी के पात्र थे, और वो भी कहानी के नायक था। लहना सिंह क्या था? नायक था। उसने कहा था किस प्रकार की रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की रचना है? धर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है, कि उपयुक्त सभी है? उसने कहा था इस कहानी में क्या है? कर्म प्रधान कहानी है, कि धर्म प्रधान कहानी है, कि चरित्र प्रधान कहानी है, कि उपयुक्त सभी है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इस कहानी में कीरत सिंह कौन था? इस कहानी में कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भाई था, लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का मित्र था, लहना सिंह का पिता था। इस कहानी में लहना सिंह के कीरत सिंह क्या लगते थे? तो इस कहानी में लहना सिंह के कीरत सिंह भाई लगते थे। क्या लगते थे? भाई लगते थे। लहना सिंह का भाई कौन थे? कीरत सिंह थे। कौन थे? कीरत सिंह थे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। बचपन में लहना सिंह लड़कियों से कौन सा प्रश्न बार बार पूछता था? बचपन में, यानी उसने कहा था कि फर्स्ट दृश्य में लहना सिंह एक लड़की से बातचीत करता है, और उस लड़की से वो कौन प्रश्न बार बार पूछता था? वो कौन क्वेश्चन बार बार पूछता था? कि तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम कहां से हो? तेरी शादी हो गई है? तेरी कुड़माई हो गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। वो बार बार लहना सिंह से एक लड़की से पूछता था कि तेरी कुड़माई क्या हो गई है? तेरी कुड़माई क्या हो गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेरी कुड़माई क्या हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, पिता सिंह, यानी अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? पिता रहते थे, मित्र रहते थे, कि माता रहते थे, कि चाचा रहते थे? कौन रहते थे? तो उसके मित्र रहते थे, मामा रहते थे, कि चाचा रहते थे? इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? तो मामा रहते थे। कौन रहते थे? तो मामा रहते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? यानी ये लास्ट दृश्य का सीन था, उसी में ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन आया है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था?
वजीरा सिंह लेकर बैठा था कि अमर सिंह लेकर बैठा था कि कीरत सिंह लेकर बैठा था कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? वजीरा सिंह। इसका लास्ट में कीरत सिंह का नाम लेते हुए वो लहना बार बार कह रहा था और किसके गोद में सोया हुआ था? तो वजीरा सिंह के गोद में सोया हुआ था। वजीरा सिंह के गोद में सोया हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? अमृतसर में रहते थे कि जयपुर में रहते थे कि वाराणसी में रहते थे कि लुधियाना में रहते थे? यानी लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? तो उसके लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? तो अमृतसर में रहते थे। कहाँ रहते थे? अमृतसर में रहते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किसको कहा था? सुबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किसको कहा था? वजीरा सिंह को कहा था, कीरत सिंह को कहा था, लहना सिंह को कहा था? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। लहना सिंह। क्या होगा? लहना सिंह। लहना सिंह। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजा था? लहना सिंह जब युद्ध का समय था तब, जब युद्ध का समय था तब लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजा था? वजीरा सिंह को भेजा था, कीरत सिंह को भेजा था कि अतर सिंह को भेजा था कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? वजीरा सिंह को वह भेजा था, क्योंकि लेफ्टिनेंट की भेष में कोई और आया था, इसीलिए वो लहना ने वजीरा सिंह को क्या किया था? यानी सूबेदार को बुलाने के लिए भेजा था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? शिक्षा होगा कि उसने कहा था होगा कि जूठन होगा कि तीरथ होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। यानी उसने कहा था, उसने कहा था का पात्र वजीरा सिंह है। उसने कहा था का पात्र कौन है? वजीरा सिंह है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? 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 जब वो संवाद कर रहा था, लड़की से, उसी समय वो अपना गांव का नाम क्लियर करता है। यानी वो पूछता है उसी समय कि तेरी कुड़माई हो गई है, तेरे कहाँ का रहने वाली है, ये बात पूछता है। वो माझे का है कि लमही का है कि मगर का है कि कटरा का है? कहाँ का रहने वाला था? तो लहना कहाँ का रहने वाला था? तो माझे का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? माझे का रहने वाला था। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। लहना सिंह की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। कहाँ हुआ था? वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। कहाँ हुआ था? वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना का पद कौन सा था? लहना का पद कौन सा था? तो लहना का पद सूबेदार था कि मेजर था कि जमींदार था कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लहना का पद जो था इसमें सही आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी वो किस पोस्ट पर था? तो जमींदार के पोस्ट पर था। कौन? लहना सिंह। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही नाम होगा महासिंह होगा कि अतर सिंह होगा कि बोधा सिंह होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का क्या था? बेटा था। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय सिपाही का संघर्ष किसके साथ हुआ था? भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो अंग्रेजों के साथ हुआ था कि जर्मनी के साथ हुआ था कि चीनों के साथ हुआ था कि तुर्कियों के साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? जो लहना सिंह युद्ध में गया था वो किसके साथ लड़ने गया था? तो सही इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। यानी वो जर्मन के साथ युद्ध हो रहा था। किसके साथ युद्ध हो रहा था? तो जर्मन के साथ युद्ध हो रहा था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? अतर सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह, इनमें से कोई नहीं। अतर सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? अतर सिंह होगा कि लहना सिंह होगा कि वजीरा सिंह होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? इस ऑप्शन में तो दोनों थे, लेकिन मेन नायक का नाम लिया जाता है। और मेन नायक कौन था? तो लहना सिंह था। इसका सही आंसर क्या होगा? लहना सिंह होगा। क्या होगा? लहना सिंह होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां पर दी थी? लायपुर में दी थी कि जयपुर में दी थी कि संजालपुर में दी थी कि इनमें से कोई नहीं होगा? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां पर दी थी? सरकार ने सूबेदार सिंह को जमीन कहां पर दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां पर दी थी? संजालपुर में दी थी कि इनमें से कोई नहीं? इसमें लायपुर में दिया था कि जयपुर में दिया था कि इनमें से कोई नहीं होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां पर हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था कि पंजाब में हुआ था कि वनमाली में हुआ था कि रोपड़े में हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो रहते कहां थे? तो गुलेर नगर में रहते थे चंद्रधर शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? यानी इस चैप्टर में बताया गया है
इस चैप्टर में बताया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, तो 2 लिखी है कि 6 लिखी है कि 3 लिखी है कि 5 लिखी है। इसका सही आंसर क्या होगा? 3 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 3। यानी इस कहानी में बताया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 3 कहानियां लिखे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? 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 बोधा सिंह है कि लहना सिंह है कि वजीरा सिंह है कि अत्तर सिंह है? कौन है? कौन है इसकी कहानी के, कौन होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लहना सिंह होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? लहना सिंह होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? इनमें से कौन सी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? उसने कहा था शिक्षा है, बातचीत है कि लुटेरा है? इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। यानी उसने कहा था, ये बात कौन लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज इतना ही क्वेश्चन कराएं। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आज, और आप लोग बहुत से ज़्यादा शेयर इसको कीजिएगा इस वीडियो को। और इसके बाद तीसरा चैप्टर हम लेकर आएंगे संपूर्ण क्रांति, और थंब और बेल जरूर दबाइएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, जितना से जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना। बाय बाय बाय, सभी के लिए बाय बाय, ओके।